हेलो एवरीवन। आइए आज हम चुंबकीय परिपथ यानी कि मैग्नेटिक सर्किट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं उनको करेंगे। और ये AEJE दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा और एक्सप्लेन भी इसमें हिंदी में मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पोल टू अनदर थ्रू ए वायर। क्या बोला है इसमें कि किसी एक तार में क्या है, चार्ज एक पोल से दूसरे पोल में तक ले जाने में किए गए कार्य की परिभाषा में पूछा है इसमें। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। यह हमारा क्या करता है, किसी सर्किट में एक क्लोज सर्किट होना चाहिए, उसमें क्या करेगा, ये आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगा। और V बराबर हमारे पास होता है W बटे Q, जिसकी यूनिट होती है जूल पर कूलम। ठीक है, तो यहाँ और इसकी यूनिट वोल्ट भी होती है, तो दोनों यूनिट को भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का इनकरेक्ट इसमें देखना है इसमें। ठीक है, अन्योन प्रेरण म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, इसमें गलत कथन के बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो देखो, the change in the strength of current in the coil is opposed by the coil it itself by indicating an EMF। किसी क्या है, ऐसी कुंडली में धारा के समर्थन के में रूपांतरण का विरोध सोवे कुंडली द्वारा किसी EMF प्रेरित करता है। तो यहाँ पर होगा हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है इसमें। ठीक है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस आउट ऑफ the two coils. One coil offers the change in the strength of current flowing in the other coil। अन्य प्रेरक दो कुंडली में से एक कुंडली दूसरी कुंडली में जो प्रवाहित धारा की प्रबलता में रूपांतरण का विरोध करता है, तो ये तो सही है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास, द इंक्लोज्ड induced current developed in the nickel burning coil offers the decay of the current in the coil when the main current in the coil decrease। जब कुंडली में मुख्य धारा घटती है तो निकटवर्ती कुंडली में उत्पन्न जो EMF धारा रहती वो भी क्या होगी, हमारे पास उसका धारा का विरोध करेगी, जो परिवर्तित होगी उसका। नेक्स्ट है हमारे पास डी वाला ऑप्शन, जब कुंडली में मुख्य धारा बढ़ती है, निकटवर्ती कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा कुंडली में धारा बढ़ने का विरोध करेगी। ठीक है, घटने या बढ़ने का विरोध करेगी, तो दोनों ये तीनों सही हमारे पास। लेकिन गलत ऑप्शन कौन सा है कि एक कुंडली में धारा के सामर्थ्य स्ट्रेंथ में रूपांतरण का विरोध स्वयं कुंडली द्वारा किसी EMF को प्रेरित करके किया जाता है। क्या करके, प्रेरित करके किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ए वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला हमारे पास क्या है, गलत। ठीक है, अन्य म्यूचुअल इंडक्शन के दो कुंडली में एक कुंडली क्या करेगी, दूसरे कुंडली में प्रवाहित धारा के जो स्ट्रेंथ है उसमें परिवर्तन का विरोध करेगी। ठीक है, जब कुंडली में मुख्य धारा घटती है तो निकटवर्ती कुंडली क्या करेगी, उसमें घटने का विरोध करेगी, और बढ़ेगी तब भी उसमें बढ़ने का विरोध करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द परमिबिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज। क्या है, लोह चुंबक पदार्थ की चुंबकशीलता होती है, तो लोह चुंबकीय पैरामैग्नेटिक की वेरी हाई होती है। ठीक है, किसकी, डायमैग्नेटिक की एक से कम होती है, ये याद रखना। लोह चुंबक पदार्थ की चुंबकशीलता जिसको हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं और एक से अधिक होती है, बहुत एक से बहुत अधिक होती है। लोह चुंबक पदार्थ की अपेक्षित रिलेटिव चुंबकशीलता का मान 10 की घात 6 के रेंज में आता है। ठीक है, और प्रति चुंबक पदार्थ की चुंबकता का मान एक से अधिक होता है और चुंबक पदार्थ का मान एक से थोड़ा अधिक रहता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डीसी वोल्टेज ट्रांसफर ऑफ ए पुश पुल कन्वर्टर इज, पुश पुल कन्वर्टर इस विषय में पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ड्यूटी 2n/d, ड्यूटी साइकिल d एंड रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, n/d, ड्यूटी साइकिल एंड रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी वाइंडिंग। इसको भी ध्यान रखना है, ड्यूटी साइकिल एंड रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, और 2d/n, ड्यूटी साइकिल एंड रेशियो ऑफ, ये हमारे पास डी वाला राइट आंसर। पुश पुल कन्वर्टर डीसी वोल्ट वोल्ट तथा ट्रांसफर 2d/n होता है। डी क्या है, ड्यूटी साइकिल ही है, और n है प्राइमरी टू एंड नेगेटिव टर्न रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्रेणीबद्ध दो कुंडली के बीच युग्म गुणांक का मान कितना है, 0.5 है, और ताकि समान दिशा और विपरीत दिशा में चुंबकीय किया जा सके, कुल प्रेरक के संबंध मान, यह हमारे पास रहेगा समान दिशा में और विपरीत दिशा में, दोनों कुंडली में प्रेरक का मान में ज्ञात कर। ठीक है, देखो के का मान, ये युग्मन गुणांक का मान हमें दिया है। ठीक है, और अगर हम सेम डायरेक्शन में अगर मान रखेंगे तो जो कुल इंडक्टेंस का मान हमारे पास रहेगा 1.93 होगा, और विपरीत दिशा में रखेंगे तो 0.7 होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर समान दिशा में कैसा रहता, समान दिशा में हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस 2m होगा। ठीक है, L, इसका मान अगर हम निकालेंगे इक्विवेलेंट का मान, तो हमारे पास याद, और इक्विवेलेंट का मान हमारे पास दिया है 1.9 मान रखा, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आया। ठीक है, विपरीत दिशा में करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.7, तो ये दूसरा इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन से हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले इसको हल करो, तो यहाँ अलग अलग तरीके से हम इसको मैथमेटिकली यूज करेंगे। इसको माइनस कर दो, ये भी माइनस और ये भी माइनस, या फिर इसको माइनस कर दो, किसी एक को। ठीक है, तो इसके द्वारा आप निकाल पाओगे इसको। ठीक है, L1 और L2 का मान। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, इससे हमारे पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये L1 का मान आया और ये L2 का मान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सॉलिड डाइलेक्ट्रिक द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड A and the electric flux density D and the polarization P is given us। क्या है, ठोस पराविद्युत के लिए पराविद्युत क्षेत्र E, विद्युत प्रवाह घनत्व D और ध्रुवीकरण P के बीच संबंध इस प्रकार दिया जाता है। तो ये हमारे पास कैसा दिया जाता है, तो ये वाला डी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या है, ठोस पराविद्युत के लिए सॉलिड डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ये क्या हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी टी है और पोलराइजेशन पी, पोलराइजेशन दिया है इसमें, तो ये हमें ध्यान रखना है। विद्युत प्रवाह भी हमें दिया है, तो ये हमारे पास हो जाएगा डी बराबर होगा ई म्यू जीरो प्लस पी होगा, म्यू जीरो प्लस पी होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, द पोलरिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल टू मिनिमाइज द हिस्टैरिसीस लॉसेस। क्या है, चुंबकीय पदार्थ के हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए गुण है। तो यहाँ पर हमारे पास लो हिस्टैरिसीस कोएफिशिएंट होना चाहिए, ताकि उसमें कम से कम हिस्टैरिसीस लॉस हो सके। ठीक है, हिस्टैरिसीस हानि कम करने के लिए चुंबकीय पदार्थ का गुण लो हिस्टैरिसीस कोएफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, निम्न सिंथेटिक गुणांक पर। ठीक, और हिस्टैरिसीस हानि निकालने का फार्मूला ये हमारे पास होता है, फ्लक्स डेंसिटी 1/6 मैक्सिमम
एंड एफ वी, ये हमारे पास रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं इसके क्वेश्चन को और भी। एडी करंट लॉस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज रिड्यूस। एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे हम? फर्स्ट ऑप्शन रिड्यूस द परमेबिलिटी, और सेकेंड ऑप्शन है रिड्यूस द रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, इंक्रीज द रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये सी वाला होगा। जब रेजिस्टेंस बढ़ाते तो हमारा क्या हो जाता है, उसके बीच में क्या रहेगा, रेजिस्टेंस बढ़ने से इसमें करंट फ्लो कम होगा, जिस कारण से उसका लॉसेस भी कम होगा। और एडी करंट लॉस को निकालने के लिए ये फार्मूला हमारे पास रहेगा, फ्लक्स डेंसिटी का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, थिकनेस का भी स्क्वायर, लेमिनेटेड मोटाई। और सिलिकॉन को हम यूज करते जो कि किसको कम करता है ये, तो ये हिस्टैरिसीस लॉस को कम करता है। For any two magnetically coupled circuit, the coupling is ideal under which of the following condition for the coupling coefficient? तो क्या है, किसी भी चुंबकीय युग्म परिपथ में आदर्श युग्म के लिए कितनी होनी चाहिए, तो ये हमारे पास 1 होना चाहिए। ठीक है, इसका फार्मूला देखो, K बराबर होता है M, M ध्यान रहे ऊपर एंडोरोड में L1 इंटू L2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कपलिंग गुणांक का मान K का मान कितना होता है, 1 होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है द लीकेज कोएफिशिएंट ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट which carries flux phi1 and phi g in iron and air gap respectively given us। तो यह हमें ध्यान रखना किसी चुंबकीय परिपथ का लीकेज गुणांक क्या होगा, यदि उसमें प्रवाहित विद्युत चुंबकीय फ्लक्स जी क्रमशः लोहे और गैप में होता है। तो देखो, लीकेज गुणांक आयरन में ज्यादा जाएगा और एयर गैप में कम होगा। ठीक है, लोहे का फ्लक्स बराबर ये हो जाएगा। देखो ये 2 रहता है, टोटल फ्लक्स बटे यूजफुल फ्लक्स भी लीकेज का आता है। लीकेज गुणांक की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसका, वह चुंबक प्रवाह जो चुंबक परिपथ में विशिष्ट निर्दिष्ट पथ का अनुसरण नहीं करता उससे कहा जाता क्या है, द मैग्नेटिक फ्लक्स विच डज नॉट फ्लो द पार्टिकुलरली इंटेंड पाथ इन ए मैग्नेटिक सर्किट इज कॉल्ड हमें दिया है। तो ठीक है, इसमें हमें ध्यान रखना है। तो इसमें देखो क्या है, लीकेज फ्लक्स, चुंबकीय प्रवाह, और ये हमारे पास कौन सा है, लीकेज फ्लक्स, राइट आंसर होगा। वह चुंबक फ्लक्स है जो चुंबकीय परिपथ में विशिष्ट निर्दिष्ट पथ का अनुसरण नहीं करता। इसका जो एक डायरेक्शन, जैसा कि ये वाला हमारे पास डायरेक्शन ये आयरन है। ठीक है, आयरन का जो साइज है ये हमारे पास दिया है इसका इतना, तो यहाँ से विशेष रूप से यहाँ से होकर जाना चाहिए इसमें होकर, लेकिन ये क्या कर रहा है, यहाँ से अपना रास्ता पूरा कर लिया ये। ठीक है, तो ये लीकेज कहलाता है, लीकेज फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये, और जो हम यहाँ पे देते हैं गैप इसको, और यहाँ से फ्लक्स बहती है इसको फ्रिंजिंग फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। उपयुक्त चित्र में हमें क्या कर रहा है, सभी फ्लक्स कोर से पास नहीं होते हैं, बल्कि कुछ जो फ्लक्स रहते हैं वो आस पास से सेटअप हो जाते हैं, उसको हम लीकेज फ्लक्स बोलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डैश, क्या है डैश, हमें खाली स्थान पूछा, इस डिफाइन अस वेबर टर्न इन वन कॉइल ड्यू टू 1 एम्पियर करंट इज अदर। तो ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्टेंस क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्टेंस, राइट आंसर E1। तो ये हमारे पास होता है M बराबर में क्या होगा, N2 फाइव 2, और करंट हमारे पास 1। अन्य प्रेरण के गुणांक को दूसरे में 1 एम्पियर धारा के कारण कोयल में वेबर टर्न के रूप में परिभाषित करते हैं हम। ठीक है, डिस्कवर्ड दैट ए करंट कैरिंग कंडक्टर
would move when placed in a magnetic field. इसने पता लगाया कि एक चुंबकीय फ्लक्स में ले जाने पर एक धारावाहक चालक गति करता। तो यह हमारे पास रहेगा माइकल फेराडे ने पता लगा, किसने पता लगा कि चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने वाले एक धारा चालक गति करता है। तो ये हमारे पास किसने, माइकल फेराडे के अनुसार जब किसी चालक को चुंबक क्षेत्र में हम रखा जाए तो धारावाही चालक गति करेगा। इस नियम के अनुसार चुंबक क्षेत्र में चालक के घूमने से क्या होता है, विद्युत वाहक बल उसमें उत्पन्न होता है। और ये विद्युत वाहक बल क्या कहलाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है। डीसी जनरेटर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। कैसे काम करता है, इसके ऊपर ही काम करता है। और हम जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है इसके द्वारा हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, क्षेत्र फ्लक्स घनत्व पर वेबर मीटर में आ जाएगी और लंबाई में ये, और वेग v क्या है, वेग चालक का वेग मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। और चुंबक क्षेत्र तथा चालक की गति के लिए बीच का कोण ये हमारे पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूचुअल इंडक्टेंस इज मेजर्ड इन। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज मेजर्ड इन। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम किसमें मेजर करते हैं, तो इसको हेनरी में मेजर करते हैं। ठीक है, अन्य प्रेरण को हेनरी में मापा जाता है। यदि एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण किसी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो उस सेकेंड वाइंडिंग रहेगी, उसमें सेकेंडरी वाइंडिंग रहेगी, उसमें करंट परिवर्तन का ऑपोज करेगा। ठीक है, उससे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, क्या है, एम बराबर दूसरी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर और पहली कुंडली में धारा परिवर्तन की दर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ फ्रीजिंग dash with the increase in the length of air gap is magnetic circuit। ठीक है, तो ये क्या होगा, बढ़ जाएगा, इफेक्ट बढ़ेगा उसका। जैसे हम बढ़ाएंगे किसी मैग्नेटिक सर्किट में, अगर हम एयर गैप की लंबाई को क्या कर रहे हैं, बढ़ाएंगे, तो उसके साथ में फ्रीजिंग का जो इफेक्ट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स जो लाइन है उसके गुण से पता लगता है कि चुंबकीय बल रेखा के बीच प्रतिकर्षण बल होता है। क्या होता है, दो चुंबकीय बल रेखा रहते हैं उसमें के बीच में प्रतिकर्षण यानी कि दूर जाने का। ठीक है, एक दूसरे के समांतर होते हैं और एक ही दिशा में होते हैं। ठीक है, उसके प्रतिकर्षण बल के कारण ही चुंबकीय फ्लक्स वायु अंतराल में फैलता है और इस आवृत्ति को फ्रीजिंग कहा जाता है। किसके कारण वो फैलता है, प्रतिकर्षण बल के कारण है वो फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डैश एट ए पॉइंट इज डिफाइंड as the force experienced per unit positive charge at a point placed in the electric field। किसी बिंदु पर डैश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे गए एकांक धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये हमारे पास रहेगा कौन सा, तो वोल्टेज रेटिंग क्या है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को विद्युत तीव्रता को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे गए एकांक धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यह हमारे पास हो जाएगा E बराबर एफ बाई क्यू। इसकी यूनिट क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की न्यूटन पर कूलम होती है। ठीक है, और इसका अगर फार्मूला देखेंगे क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड आर स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेबर्स मोलिकुलर theory of magnetism, when a magnetic material is magnetized, its molecules are forced along। क्या है, वेबर के चुंबकत्व के आणविक सिद्धांत के अनुसार जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित किया जाता है तो उसके अणु पर खाली स्थान में बल लगता है। तो ये कैसा बल लगता है, सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन में लगता है। कैसा, स्ट्रेट लाइन में लगता है। वेबर के चुंबक के आणविक सिद्धांत के अनुसार ये, ठीक है, चुंबक पदार्थ को चुंबकित किया जाता तो ये होता है। ठीक है, अणुओं को पर सीधा रेखा में बल लगता है उसके ऊपर। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल डेट डिस्क्राइब द
is with which a magnetic flux is stabilized in the component is, किसी पदार्थ का वह गुण जो उस सहजता को दर्शाता है जिसकी वजह से चुंबकीय फ्लक्स घटक में स्थापित होता है, क्या कहलाता है? तो यह हमारे पास रहेगा परमेबिलिटी। क्या है? परमेबिलिटी क्या होता है? किसी पदार्थ का वो गुण है जो सहजता से उसमें क्या करेगा, सहजता को दर्शाता है जिसकी वजह से चुंबक फ्लक्स घटक में स्थापित होता है। ठीक है, उसमें स्थापित हो जाता है वो। ठीक है, चुंबकशीलता परमेबिलिटी कहलाता है उसको। किसी भी मटेरियल में चुंबकशीलता के कारण ही उसमें क्या होता है, चुंबक फ्लक्स आसानी से सेटअप हो जाता है। ठीक है, इसकी मात्रक रहती है हेनरी पर मीटर और कोरेसिविटी का मात्रक ऑरेस्टेंट या एम्पियर पर मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। क्या है? 2 300 माइक्रोफेरेड कॉइल्स इन सीरीज विदाउट म्यूचुअल कपलिंग हैव टोटल इंडक्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, जो हमारे पास है म्यूचुअल कपलिंग के बिना, तो ये हम देखेंगे। तो देखो, दोनों को ऐड करेंगे हम। ठीक है, क्या करेंगे, इसका मान हम 0 मान लेंगे, तो 0 का 0, तो 300 प्लस में 300 होगा प्लस माइनस 2 इंटू 0, तो ये 0 तो 0 हो जाएगा, ये 600 हमारे पास माइक्रो हेनरी। ठीक है, तो ये ए वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अभी। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश। क्या है? डैश इसमें दिया है, इज ए प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स दैट causes them to change their shape or dimension during the process of magnetization। क्या है? खालिस्तान लोह चुंबक पदार्थ का वो गुण है जो उन्हें चुंबकीकरण की प्रक्रिया के दौरान उनके आकार और आयाम को बदलने का कारण होता है। तो ये हमारे पास कौन सा होगा? मैग्नेटोस्ट्रैक्शन। क्या होगा? मैग्नेटोस्ट्रैक्शन होगा। मैग्नेटिक स्ट्रक्चर क्या है? आयरन मैग्नेटिक पदार्थ का गुण है ये, उन्हें चुंबकीकरण की प्रक्रिया के दौरान उनके आकार या आयाम को बदलने का कारण बनता है। चुंबकीकरण प्रक्रिया के दौरान आकार या आयाम में बदलाव चुंबकीय संतृप्त सीमा तक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विथ फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के लिए सही है? क्या है? निम्नलिखित कौन सा कथन फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के लिए सही है? तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया है, कुंडली से जुड़े फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में क्या होगा, ईएमएफ प्रेरित हो जाता है। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल चेंज द फ्लक्स अधिकतर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बी ए वाला होगा, कंडक्टर स्थिर है और चुंबक फ्लक्स घूम रहा या बदल रहा तो ईएमएफ प्रेरित होगा। इस स्थिति को स्थितिक प्रेरित कहा जाता है। तो ये हमारे पास बी वाला राइट आंसर होगा। फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसमें कंडक्टर स्थिर हो या और चुंबक क्षेत्र गतिमान हो या बदल रहा तो ईएमएफ प्रेरित होगा, वो स्थितिक कहलाएगा। ठीक है, द्वितीय नियम क्या कहता है, इस परिपथ में वोल्टता उस परिपथ के माध्यम से चुंबक फ्लक्स के समय के साथ परिवर्तन की दर के समानुपाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा मात्रक पूछा है आगे, तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास, वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक वोल्ट पर वोल्ट मीटर का, वोल्ट मीटर, वोल्ट पर वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन होगा सी वाला। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको करते और नेक्स्ट हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है।